हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू एमईजी कोर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जून में एग्ज़ाम्स हैं और सिर्फ 4 महीने बचे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हैं कि हम लोग स्टडी नहीं कर पा रहे या हमें टाइम नहीं मिल पा रहा स्टडी करने के लिए, तो कोई शॉर्टकट है। देखिए, शॉर्टकट तो कुछ नहीं होता। बेसिक चीज़ यही है कि आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, राइट। बट ये है कि हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप फॉलो करते हैं या कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इजीली अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो उसी के लिए आज हम बात करने वाले हैं। एक छोटी सी टिप ये है मेरे हिसाब से कि जैसा आप जानते हैं कि 4 महीने बचे हैं, तो 4 महीने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जो आपका MEG 1, 2, 3, 4 का सिलेबस है, आप उसे पर मंथ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। और मैं ये सजेशन दूंगी कि जिन्होंने चारों एग्जाम्स देने हैं जून के मंथ में, तो वो MEG 1, 2, 3, 4 का पैटर्न फॉलो ना करके MEG 4, 3, 2, 1 कर दें। क्योंकि जो पहला एग्जाम होता है वो हमेशा MEG 1 होता है, विच इज़ ब्रिटिश पोइट्री, जिसको लेके काफ़ी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि पोइट्री बहुत लेंदी सब्जेक्ट है आप लोगों का। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि फेब के मंथ में आप MEG 4 अपना कंप्लीट कीजिए, मार्च में MEG 3, उसके बाद मई में अप्रैल में आपका MEG 2 आ जाएगा एंड मई में आपका MEG 1। जिससे क्या होगा कि जो फर्स्ट एग्जाम आपका होता है ब्रिटिश पोइट्री का, वो आप इजीली दे पाएंगे क्योंकि आप उसी की प्रिपरेशन पहले कर रहे होंगे। तो वही ट्रिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। एंड रही बात कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो मैं आपको ज़रूर बताने वाली हूँ आज MEG 4 के लिए फर्स्टली। एंड मोर ओवर एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि वरुण गाइड ही क्यों फॉलो करनी है, या हम नीरज या गुलीबा फॉलो कर सकते हैं या नहीं, उनको पढ़ सकते हैं नहीं। तो येस, ऑफ कोर्स, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप नीरज एंड गुली बाबा को ही पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, जिनके यहाँ नहीं मिलती तो वो नहीं पढ़ सकते। बट वरुण गाइड मेरा रिकमेंड करने का यही पर्पस रहता है कि वो काफ़ी जो लैंग्वेज है उसकी, मेरे हिसाब से वो काफ़ी इजी है एंड काफ़ी बच्चों को भी इजी लगती है उससे। नीरज एंड गुली बाबा जो है वो बिल्कुल कॉपीड कंटेक्स्ट है सारा, आपका जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है उसका। तो इससे उस वजह से आपको कुछ अलग से नहीं समझ में आ पाता उसका। अगर आप वरुण गाइड लेते हैं तो आपको अपने आप डिफरेंस पता लग जाएगा कि मैं क्यों उसे रिकमेंड करती हूँ ज़्यादा। एंड अगर किसी को अपने पर्टिकुलर एरिया में या सिटी में वो नहीं मिल रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ बाय कोरियर। जो भी चार्जेस हैं आई विल जस्ट लेट यू नो, और उसके लिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज की, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो करने हैं आपको। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है, अगर आपने देखा है उसका पैटर्न क्या है, तो उसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट नोट्स होते हैं। तो कुछ 10 या 12 ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, अगर आप वो कर लें तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 20 मार्क्स का वो सिक्योर हो जाएगा। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कौन कौन से शॉर्ट नोट्स आपने करने हैं। पहला तो बेसिक जो हमेशा आता है, लैटिन बोरोइंग्स इन इंग्लिश, फ्रेंच एंड इंग्लिश, लैटिन एंड फ्रेंच। ये पहला एक शॉर्ट नोट है, इस पे क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। पिछले 2 साल 3 साल से लगातार एक क्वेश्चन आ रहा है, तो आप ये एक शॉर्ट नोट इस पर प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद बैक फॉर्मेशन एंड वर्ड फॉर्मेशन, इस पे आप अपना एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर सकते हैं। फोरग्राउंडिंग, वर्ड स्ट्रेस इन इंग्लिश, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको बता देती हूँ। पिटगिन एंड क्रियोल्स, इससे भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी एक लेंदी क्वेश्चन भी आ जाता है और शॉर्ट नोट भी आता है, तो पिटगिन एंड क्रियोल्स आपने जरूर करना है। डायलेक्ट एंड रजिस्टर, इस पे भी कई बार लेंदी क्वेश्चन आता है और शॉर्ट नोट तो आता ही आता है। कोड स्विचिंग एंड मिक्सिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पे पूरा एक पैराग्राफ प्रिपेयर कर लीजिए, जो इसके मेन एग्जांपल्स हैं, कौन कौन से आप कर सकते हैं, तो ये आप जरूर प्रिपेयर कीजिए क्योंकि इस पे भी लेंदी क्वेश्चन आता है कई बार, या फिर शॉर्ट नोट आता है। वॉवल्स ऑफ इंग्लिश, कार्डिनल वॉल्स, इस पे शॉर्ट नोट आता है। कभी लेंदी क्वेश्चन नहीं आया इसके ऊपर, एक आध बार आया है, तो इतना कोई वो नहीं है, आप इस पे शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर सकते हैं। सैफिर-वुर्फ हाइपोथेसिस, ये आपने जरूर करना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। स्पीच कम्युनिटी, कंपाउंडिंग इन इंग्लिश, फिनिटी एंड नॉन फिनिटी वर्ब्स, ये कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जिन पे क्वेश्चन आएगा आपको, तो ये शॉर्ट नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिन पे जो लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। 4 या 5 क्वेश्चन हैं जो आप प्रिपेयर जरूर करना MEG 4 में। फर्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्डाइज इंग्लिश। तो ये क्वेश्चन इज 100% श्योर शॉट कि ये आएगा आपको, चाहे वो जून हो या दिसंबर हो।
मेक श्योर आप एक बात ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन होता है वो एक ही होता है, बस उसे घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है। तो आपको आंसर तो वही लिखना होता है, बट क्वेश्चन बच्चों को समझ में नहीं आता कि पूछा क्या गया है। तो उसके लिए सिंपल आप एक थ्योरी रखिए अपने पास कि अगर आपको लगता है कि जो आपको आंसर आता है और वो क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो उसी से रिलेट करता है, तो आप कंप्लीट वही आंसर लिख दीजिए। आई एम श्योर कि आपको उसके मार्क्स जरूर मिलेंगे, राइट। तो पहला लेंदी क्वेश्चन आपका हो गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्डाइज इंग्लिश, डिस्कस द 4 स्टेजेस इन द स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज। जो प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज है वो आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि उसके स्टेप्स के मार्क्स आपको मिलते हैं। तो जो 4 स्टेजेस अगर आप लिखेंगे तो उसके स्टेप बाय स्टेप मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। उसके बाद एक्सप्लेन एंड एग्जाम्प्लीफाई लैंग्वेज वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ डायलेक्ट, स्टाइल एंड रजिस्टर। डायलेक्ट, स्टाइल एंड रजिस्टर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके भी स्टेप बाय स्टेप मार्क्स आपको मिलेंगे, तो ये आप प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग पॉलिसी, ये क्वेश्चन आपने करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अगर आप कर लेंगे तो ऑलमोस्ट आपका हाफ ऑफ द सिलेबस जो है आपका वो कवर हो जाएगा एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज का। एक ही मेन क्वेश्चन है, वो है ट्रेस द 3 स्टेजेस ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो एवोल्यूशन है वो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर कि आपको